जब से यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन ने भारत बांग्लादेश सीमा पर चल रहे तार फेंसिंग के काम पर रोक लगाने का आदेश दिया है, तब से घुसपैठियों और बांग्लादेशियों के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। खबरें इतनी हैरान करने वाली आ रही हैं कि कल रात सीमा पर जो तार फेंसिंग की गई थी, उसे हजारों बांग्लादेशियों ने अपनी सेना के साथ मिलकर उखाड़ कर फेंक दिया। इतना ही नहीं, जो शुरुआती रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक इस भारी बवाल के बीच वहां तैनात सुरक्षा बल के 7 जवानों को भी वे अपने साथ उठाकर ले गए हैं। इस घटना के बाद से दोनों देशों की सरहद पर तनाव का माहौल बन चुका है। सेना पूरी तरह अलर्ट पर है। अब बांग्लादेश का कहना है कि भारत पहले इस कंटीले तार लगाने के काम को तुरंत रोक दे और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की मेज पर आए। लेकिन भारत साफ कर चुका है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और भारत हर हाल में इस बॉर्डर फेंसिंग के काम को पूरा करेगा। आपको बता दें कि इसकी जिम्मेदारी खुद अमित शाह उठा रहे हैं और यह पूरा प्रोजेक्ट गृह मंत्री के राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक है। देश के भीतर घुसपैठ को पूरी तरह से बंद करने के लिए वे किसी भी हाल में इस बॉर्डर फेंसिंग को समय पर पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश इस समय लगातार अपने पुराने आकाओं यानी पाकिस्तान और चीन के संपर्क में बना हुआ है। वह इन देशों के दम पर भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि अचानक बांग्लादेश के पास इतनी हिम्मत कहां से आई कि उसने सीधे भारत की सीमा पर लगे तारों को हाथ लगा दिया। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का खेल चल रहा है, जिसे आपको समझना बेहद जरूरी है। असल में 3 जून को संयुक्त राष्ट्र में एक बड़ा चुनाव हुआ था। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान को 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने इस चुनाव में साइप्रस के एंड्रियास काकोरिस को हराया था। इस पूरी वोटिंग के दौरान भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश का साथ न देकर साइप्रस का खुलकर समर्थन किया था। भारत के इस कड़े कदम के बाद से बांग्लादेश की नई सरकार भारत से बुरी तरह चिढ़ गई थी और लगातार बदला लेने का मौका ढूंढ रही थी। जैसे ही बांग्लादेश के हाथ में यूएन की यह बड़ी कुर्सी आई, संयुक्त राष्ट्र के भीतर उसकी दखलंदाजी अचानक बहुत बढ़ गई। उसने तुरंत इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हुए भारत के खिलाफ सीमा पर चल रहे फेंसिंग के काम को अवैध बताते हुए उसे रोकने का एक प्रस्ताव पारित करवा दिया। इस आदेश के आते ही सीमा पार बांग्लादेश में ऐसा माहौल बन गया जैसे उनके हक में कोई बहुत बड़ा फैसला आ गया हो। वहां के कट्टरपंथियों और हुक्मरानों ने इस आदेश को सीधे अल्लाह का फरमान मान लिया और सरहद पर खूब जश्न मनाया जाने लगा। इसी जश्न और घमंड के नशे में चूर होकर उन्होंने कल रात भारत की सीमा पर इतनी बड़ी हिमाकत कर डाली। लेकिन शायद इन विदेशी ताकतों और बांग्लादेश के नए हुक्मरानों को यह अंदाजा नहीं है कि यह पुराना भारत नहीं है, बल्कि यह आज का नया भारत है। जब बात देश की संप्रभुता और अखंडता की आती है, तो भारत अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए ऐसे हजारों यूएन के प्रस्तावों को सीधे डस्टबिन में फेंकने का दम रखता है। दोस्तों, अब कहानी के उस हिस्से को समझिए जो कैमरे के पीछे चल रहा है और जिसे देश का आम आदमी टीवी न्यूज के शोर शराबे में नहीं देख पाता। आप खुद सोचकर देखिए, जो बांग्लादेश कल तक भारत की मदद के भरोसे रहता था, उसकी हिम्मत अचानक इतनी कैसे बढ़ गई कि वह सीधे हमें ही सरहद पर ललकारने लगे। इसके पीछे सिर्फ संयुक्त राष्ट्र का वो एक आदेश नहीं है, बल्कि इसके पीछे 3 देशों का एक बहुत बड़ा त्रिकोण काम कर रहा है। यह त्रिकोण है बांग्लादेश की नई सरकार, पाकिस्तान और चीन। जैसे ही 3 जून को बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया, वैसे ही पर्दे के पीछे से पाकिस्तान और चीन ने अपना पुराना खेल शुरू कर दिया। भारत ने इस चुनाव में साइप्रस का साथ दिया था, जिसके कारण बांग्लादेश पहले से ही खार खाए बैठा था। पाकिस्तान और चीन ने इसी गुस्से का फायदा उठाया। खुफिया सूत्रों की माने तो पिछले कुछ हफ्तों में ढाका, इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच कई खुफिया संदेशों का लेन देन हुआ है। चीन और पाकिस्तान का मकसद बहुत साफ है। वे भारत को उसके अपने ही घर के पास यानी उसकी पूर्वी सीमा पर इस कदर उलझा देना चाहते हैं। भारत वैश्विक मंच पर अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत बढ़ाने पर ध्यान ही न दे पाए। बांग्लादेश के हुक्मरानों को पाकिस्तान और चीन ने यह भरोसा दिलाया कि अगर वे संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास करवा लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भारत को पीछे हटना ही पड़ेगा। और इसी बहकावे में आकर कल रात बांग्लादेश की तरफ से यह भारी दुस्साहस किया गया।
हजारों की भीड़ को आगे करके वहां की सेना की शह पर हमारे कंटीले तारों को उखाड़ फेंका गया और हमारे 7 जांबाज जवानों के साथ कायराना हरकत की गई। बांग्लादेश का सोचना था कि इस बड़े बवाल के बाद दिल्ली में बैठी भारत सरकार डर जाएगी, दबाव में आ जाएगी और फेंसिंग का काम रोककर बातचीत की भीख मांगेगी। लेकिन वे भूल गए कि इस समय भारत के गृह मंत्रालय की कमान अमित शाह के हाथों में है। यह फेंसिंग प्रोजेक्ट अमित शाह का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका एक ही लक्ष्य है, भारत की सरहद को पूरी तरह सील करना, ताकि एक भी अवैध घुसपैठियां या देश विरोधी तत्व भारत की धरती पर पैर ना रख सके। और जब बात देश की आंतरिक सुरक्षा की हो तो भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की घुड़की के आगे झुकने वाला नहीं है। अब बांग्लादेश को लग रहा है कि यूएन का वो कागज का टुकड़ा उनके लिए अल्लाह का फरमान बन चुका है और उसके दम पर वह भारत को डरा लेंगे। लेकिन उन्हें यह इतिहास पता होना चाहिए कि जब जब भारत के आत्मसम्मान और सुरक्षा पर बात आई है, भारत ने कड़े फैसले लेने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं की है। संयुक्त राष्ट्र के ऐसे कई पक्षपातपूर्ण फैसलों को भारत पहले भी ठेंगा दिखा चुका है और इस बार भी भारत अपनी सीमा पर 1 इंच भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस उकसावे के बाद भारत का अगला कदम क्या होने वाला है। क्या भारत इस हिमाकत का जवाब सैन्य ताकत से देगा या फिर कूटनीति के जरिए बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाएगा? पर दोस्तों, इस पूरे घमासान की अंदरूनी कहानी पर जाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि भारत को अब बांग्लादेश के साथ अपने सभी व्यापारिक रिश्ते तुरंत तोड़ देने चाहिए? अपनी कड़क राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। और हां, अगर आप देश की सुरक्षा से जुड़े इस बड़े विश्लेषण को पहली बार देख रहे हैं और सच्चे दिल से भारतीय सेना का समर्थन करते हैं, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और DNN ग्लोबल 24 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, अब आते हैं कहानी के उस सबसे बड़े और चौंकाने वाले मोड़ पर। दोस्तों, अब चलते हैं सीधे ग्राउंड जीरो पर, यानी उस सरहद पर जहां कल रात तनातनी शुरू हुई। जैसे ही यह खबर दिल्ली पहुंची कि बांग्लादेशियों ने फेंसिंग के तारों को उखाड़ फेंका है, वैसे ही भारत के सुरक्षा गलियारों में खलबली मच गई। साउथ ब्लॉक, जहां से भारत की पूरी रक्षा नीति तय होती है, वहां तुरंत एक बेहद हाई लेवल और खुफिया मीटिंग बुलाई गई। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बड़े बड़े अधिकारी इस बात पर माथापच्ची करने लगे कि अब इस हिमाकत का क्या जवाब दिया जाए। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वह रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस पूरे बवाल के बाद भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी BSF को पूरी सरहद पर हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। भारत बांग्लादेश की 4000 किमी से लंबी सीमा पर सुरक्षा को अचानक कई गुना बढ़ा दिया गया है। जो जवान पहले सामान्य गश्त करते थे, उन्हें अब आधुनिक नाइट विजन कैमरों के साथ सरहद की हर इंच पर तैनात कर दिया गया है। आदेश साफ और सीधा है, अब अगर सीमा पार से एक भी अवैध कदम भारत की धरती पर पड़ा तो उसका जवाब बिना किसी हिचकिचाहट के ऑन दी स्पॉट दिया जाएगा। लेकिन यहां आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब वहां कंटीली तारें लगी थीं तो इतनी बड़ी भीड़ ने उन्हें कैसे उखाड़ दिया? तो असल बात यह है कि भारत इस समय बॉर्डर पर सिर्फ साधारण लोहे के तार नहीं लगा रहा है, बल्कि अमित शाह का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है स्मार्ट फेंसिंग। इस स्मार्ट फेंसिंग में थर्मल स्कैनर, लेजर सेंसर और जमीन के अंदर लगे ऐसे डिवाइस शामिल हैं जो परिंदे के पर मारने पर भी कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देते हैं। बांग्लादेश को सबसे बड़ा डर इसी स्मार्ट फेंसिंग से है। उन्हें पता है कि अगर एक बार यह आधुनिक सिस्टम पूरी तरह चालू हो गया तो उनका सालों से चल रहा अवैध घुसपैठ, तस्करी और जाली नोटों का धंधा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यही वजह है कि वे यूएन के आदेश की आड़ लेकर इस काम को हर हाल में रोकना चाहते हैं। अब बांग्लादेश के हुक्मरान कूटनीतिक स्तर पर भारत को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब तक भारत इस फेंसिंग को पूरी तरह रोक नहीं देता, तब तक वे कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन वे शायद भूल रहे हैं कि आज का भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसलों के लिए किसी दूसरे देश की शर्तों का मोहताज नहीं है। अब दिल्ली के हुक्मरानों ने साफ कर दिया है कि बातचीत तभी होगी जब सरहद पर शांति होगी। भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है, कंटीली तारें भी लगेंगी, स्मार्ट फेंसिंग का काम भी पूरा होगा और जो 7 जवानों वाली खबर सामने आ रही है उसका एक एक हिसाब भी बराबर किया जाएगा। तो दोस्तों, सरहद पर इस समय भारी तनाव है। एक तरफ बांग्लादेश की तरफ पाकिस्तान और चीन की ताकतें खड़ी हैं
तो दूसरी तरफ अकेला भारत अपनी संप्रभुता के लिए सीना ताने खड़ा है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी कि क्या बांग्लादेश अपनी इस नापाक हरकत से पीछे हटेगा या फिर भारत की सेना को कोई ऐसा बड़ा कदम उठाना पड़ेगा जो पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा बदल कर रख दे। दोस्तों, अब कहानी के उस सबसे बड़े मोड़ पर आते हैं जिसने बांग्लादेश के भीतर भारत के खिलाफ इस नफरत और आग को हवा दी। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि कल रात जो सीमा पर फेंसिंग के तार उखाड़े गए वो अचानक हुआ कोई गुस्सा था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। बात है इसी साल 3 जून की। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के 81वें अध्यक्ष पद के लिए एक बहुत बड़ा चुनाव हुआ था। इस चुनाव में एक तरफ खड़े थे बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान और दूसरी तरफ थे साइप्रस देश के अनुभवी राजनयिक एंड्रियास काकोरिस। पड़ोसी देश होने के नाते बांग्लादेश को पूरी उम्मीद थी कि भारत इस चुनाव में उसका खुलकर साथ देगा और खलील उर रहमान के पक्ष में वोट डालेगा। लेकिन जब वोटिंग का समय आया तो भारत ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए बांग्लादेश का साथ नहीं दिया। भारत ने अपना कीमती वोट साइप्रस के उम्मीदवार एंड्रियास काकोरिस की झोली में डाल दिया। हालांकि चीन, पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों के समर्थन की वजह से बांग्लादेश यह चुनाव जीत गया और खलील उर रहमान UN महासभा के नए अध्यक्ष चुन लिए गए। लेकिन अपनी जीत के बाद भी बांग्लादेश इस बात को पचा नहीं पाया कि उसके सबसे बड़े पड़ोसी यानी भारत ने इंटरनेशनल मंच पर उसका साथ क्यों नहीं दिया। इस एक वोट ने बांग्लादेश की नई हुकूमत के दिल में भारत के प्रति जबरदस्त कड़वाहट भर दी। UN की इतनी बड़ी कुर्सी हाथ में आते ही बांग्लादेश ने भारत से बदला लेने का प्लान तैयार किया। उन्होंने तुरंत संयुक्त राष्ट्र के भीतर अपनी इस नई ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश ने UN में एक ऐसा प्रस्ताव पेश कर दिया जिसमें दावा किया गया कि भारत जो अपनी सीमा पर कंटीली तारों की फेंसिंग कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है और इससे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तान और चीन जैसी भारत विरोधी ताकतों ने UN के भीतर इस प्रस्ताव को पास कराने में बांग्लादेश का पूरा साथ दिया। नतीजा यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत को अपनी ही सीमा पर तार फेंसिंग का काम तुरंत रोकने का एक विवादित आदेश जारी कर दिया। जैसे ही UN का यह फैसला आया, बांग्लादेश के हुक्मरान और वहां के भारत विरोधी तत्व खुशी से झूम उठे। उनके लिए यह कागज का टुकड़ा कोई आम आदेश नहीं था। उन्होंने तो इसे सीधे अल्लाह का फरमान मान लिया। वहां की मस्जिदों और सड़कों पर जश्न मनाया जाने लगा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को हरा दिया है। इसी घमंड और इसी जश्न के नशे में चूर होकर वहां की हिंसक भीड़ ने सोचा कि जब UN हमारे साथ है तो भारत हमारा क्या बिगाड़ लेगा, और इसी गलत फहमी में कल रात हजारों बांग्लादेशियों ने अपनी सेना की शह पर कंटीली तारों को उखाड़ फेंका। लेकिन इन नासमझों को यह नहीं पता कि जब बात भारत की देश सुरक्षा की आती है तो दिल्ली में बैठी सरकार किसी UN या किसी विदेशी ताकत के आगे घुटने नहीं टेकती। भारत ऐसे हजारों पक्षपातपूर्ण आदेशों को सीधे डस्टबिन में फेंकने का दम रखता है। तो दोस्तों, बांग्लादेश ने पाकिस्तान और चीन के उकसावे में आकर UN के उस कागज के टुकड़े को अल्लाह का फरमान मानकर भारत की सीमा पर जो दुस्साहस किया है उसका अंजाम अब उसे भुगतना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली के गलियारों से जो खबर आ रही है वो यह साफ कर चुकी है कि नया भारत अब किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि भारत इस पर क्या कदम उठाएगा। तो आपको बता दें कि भारत ने इस बार दोहरी रणनीति अपनाई है, यानी एक तरफ सीमा पर कड़ा सैन्य पहरा और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बांग्लादेश को उसकी औकात याद दिलाना। भारत के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र यानी UN के उस पक्षपातपूर्ण आदेश को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। भारत ने साफ साफ शब्दों में दुनिया को संदेश दे दिया है कि जब बात हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा, संप्रभुता और देश की सीमाओं की आएगी तो भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के ऐसे दबाव वाले फैसलों को सीधे डस्टबिन में फेंक देगा। भारत अपनी सरहद पर कंटीले तारों की स्मार्ट फेंसिंग का काम 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोकेगा, बल्कि इस काम को और भी तेजी से पूरा किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि बॉर्डर पर सुरक्षा का जो घेरा तैयार हो रहा है वह भारत की सुरक्षा के लिए लाइफलाइन है। इसे किसी भी कीमत पर अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। वहीं दूसरी तरफ जो शुरुआती खबरें हमारे 7 जांबाज जवानों को लेकर आ रही थीं, उस पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और सेना पूरी तरह मुस्तैद हो चुकी हैं।
सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने बांग्लादेश की सीमा पर अपना अब तक का सबसे बड़ा सर्च और सुरक्षा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने बांग्लादेश की नई हुकूमत को बेहद कड़े शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर सरहद पर किसी भी तरह की कोई कायराना हरकत जारी रही तो भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए वो कदम उठाएगा जिसकी कल्पना भी ढाका ने नहीं की होगी। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से भारत से होने वाले व्यापार और मदद पर टिकी हुई है। अगर भारत ने अपनी सीमाएं और व्यापारिक कूटनीति के पेंच खड़े कर दिए तो बांग्लादेश के भीतर दाने दाने का अकाल पड़ जाएगा। पाकिस्तान और चीन जो आज पर्दे के पीछे से बांग्लादेश को शह दे रहे हैं, वे उसे इस कूटनीतिक और आर्थिक नुकसान से बचाने कभी नहीं आएंगे। बांग्लादेश के नए हुक्मरान और उनके आका यह अच्छी तरह समझ लें कि यह आज का आत्मनिर्भर और मजबूत भारत है। हम अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं और दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों को उनकी सही जगह दिखाना भी जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस का कोई भी एकतरफा फैसला भारत के हौसलों और देश की सुरक्षा के इस महाप्रोजेक्ट को नहीं रोक सकता। अब देखना यह होगा कि भारत के इस कड़े अल्टीमेटम और कूटनीतिक प्रहार के बाद बांग्लादेश अपनी गलती मानकर पीछे हटता है या फिर खुद को पूरी तरह से बर्बाद कर लेता है। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है? क्या भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसे फैसलों को ठेंगा दिखा देना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। अगर आपको आज का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और देश के अन्य नागरिकों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे DNN ग्लोबल 24 चैनल पर नए हैं और देश दुनिया की कूटनीति को इसी तरह आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा लें ताकि हमारी आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए और बड़े विश्लेषण के साथ।